Assalamu alaikum students. Today our next topic is about types of antibodies. इससे पहले हमने एंटीबॉडीज़ का इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी कि एंटीबॉडीज़ जो हैं बेसिकली वो वाले केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून रिस्पांस को इनिशिएट करवाते हैं, उसे प्रोवोक करवाते हैं और हमारी बॉडी के लिए एज अ डिफेंस सिस्टम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। एंटीबॉडीज़ जो हैं वो हमेशा एंटीजेंस के साथ मिलके काम करती हैं और साथ में ये ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की बनी होती हैं। आज हमने जो है एंटीबॉडीज़ की टाइप्स पढ़नी है। बेसिकली ये जो टाइप्स एंटीबॉडीज़ की यहाँ पर आज हम स्टडी करेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस है इन हैवी चेन। मतलब ये कि जब इनकी हम फॉर्मेशन देखते हैं तो इनके अंदर वो जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उस बेस के ऊपर भी इसके डिफरेंसेस मौजूद हैं। तो उस बेस पे हमने जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन है बेसिकली हमने ये भी बात पढ़ी थी कि एंटीबॉडीज़ का दूसरा नाम इम्यूनोग्लोब्यूलिन होता है। तो इसीलिए इसकी जितनी भी ये कैटेगरीज हैं इन सब के साथ IG लगा हुआ है, डैट मीन्स इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन्स की टाइप्स को पढ़ेंगे जो कि ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन आइंस है, हाइड्रोजन चेन्स है। सबसे पहले इसकी कैटेगरी है IgM यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन M। बेसिकली ये हमारी बॉडी के अंदर एक प्राइमरी एंटीबॉडी होती है और सबसे ज़्यादा हमारी बॉडी के अंदर ये तब अपीयर होती है जब कोई भी अभी इन्फेक्शन, कोई डिज़ीज़ हमारी बॉडी के अंदर अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे होती है। इसीलिए इसको जो है ना प्राइमरी एंटीबॉडी भी कहा गया है। अब क्या है कि अगर कोई भी पर्सन है उसे अभी बिल्कुल आज ही किसी इन्फेक्शन ने, किसी डिज़ीज़ ने अटैक किया है तो जो सबसे पहले उसकी बॉडी के अंदर चीज़ बनती है वो IgM यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन M है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारी बॉडी के अंदर बीटा लिम्फोसाइट्स की स्टिम्युलेशन के लिए जो चीज़ बन रही होती है वो IgM इम्यूनोग्लोब्यूलिन M होती है। इट मीन्स कि आप इसका जनरल कॉन्सेप्ट इस बात से ले सकते हैं कि हमारी बॉडी में जो फर्स्ट 24 आवर्स होते हैं उनके अंदर IgM इम्यूनोग्लोब्यूलिन प्रोटीन जो है वो बन जाती है। सेकेंड कम्स IgG यानी कि इम्यूनोग्लोब्यूलिन G जो कि बेसिकली गैमा ग्लोब्यूलिन की बेस पे इसका नेम रखा गया है। तो ये बहुत ज़्यादा क्लासिकल टाइप है, मतलब ये कि कॉमन है और ये हमारी बॉडी के अंदर तब अपीयर होती है जब हमें इन्फेक्शन हुए हुए तकरीबन 24 घंटे गुजर गए होते हैं, यानी कि दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके ये वाली एंटीबॉडीज़ हमारे जिस्म में बनना शुरू होती हैं और इनका काम एग्जैक्टली में सेम ही है। देखिए अब हम क्योंकि पढ़ रहे हैं एंटीबॉडीज़ तो एंटीबॉडीज़ का फंक्शन तो सेम ही होगा, ठीक है, क्योंकि एंटीबॉडीज़ कर यही काम रही हैं कि हमारी बॉडी के डिफेंस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग कर रही हैं, जर्म्स को किल करने की कोशिश कर रही हैं, एंटीजेंस के साथ मिलके उनके साथ स्पेसिफिक ग्लोब्यूलिन प्रोटीन बना के बॉडी को प्रोटेक्ट कर रही हैं। लेकिन ये कि कहीं ना कहीं इनकी वे ऑफ फंक्शनिंग में और टाइमिंग में थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। जैसे कि जो फर्स्ट वाली टाइप है IgM वाली, वो मैंने आपको बताया कि पहले 24 घंटों में फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर ये हमारी बॉडी के अंदर बनना शुरू होती है। लेकिन जब हमारी बॉडी उन 24 डेज़ में उसको कवर अप 24 आवर्स में उसको कवर अप कर चुकी है तो देन हमारी बॉडी में IgG यानी कि गैमा ग्लोब्यूलिन प्रोटीन की ये जो क्लासिकल टाइप है ये बनती है। काम इसका भी यही है कि ये क्या कर रही है, एंटीजेनिक रिएक्शंस को स्टिम्युलेट करवा रही है कि हमारी बॉडी में एंटीजीन और एंटीबॉडी दोनों का जो कॉम्बिनेशन है वो स्टिम्युलेट हो, इस रिएक्शन को तेज़ किया जाए ताकि बॉडी की प्रोटेक्शन हो। But the only difference is that it appears after 24 to 48 hours। दूसरे दिन या तीसरे दिन जाके ये वाली एंटीबॉडीज़ इंसान के जिस्म में बनना शुरू हो जाती हैं। Then comes the third category that is IgA इम्यूनोग्लोब्यूलिन A। बेसिकली जो इम्यूनोग्लोब्यूलिन A है इसकी दो टाइप्स हैं। अगर इसके फंक्शन को हम डेफिनेटली अच्छे तरीके से समझना चाहते हैं सो डैट इज़ अबाउट सीरम IgA एंड सेक्रेटरी IgA। यानी कि ये दो कैटेगरीज़ हैं इसकी, एक सीरम बेस्ड हैं और एक सेक्रेटरी बेस्ड है। सीरम बेस्ड जो है वो बेसिकली सीरम में ही पाया जाएगा, जैसे कि उसका नेम इंडिकेट कर रहा है कि ये सीरम IgA है तो डेफिनेटली ये वो वाली तमाम एंटीबॉडीज़ हैं जो कि सीरम्स के थ्रू हमारी बॉडी के अंदर जा रही होती हैं और हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़ बनाती हैं। सेकंड जो है सेक्रेटरी है, सिक्रीशन से निकला है ये, तो इट मीन्स कि ये वो है जो कि हमारी बॉडी में सिक्रीशन के ज़रिए से आ रही हैं, यानी कि बॉडी सिक्रीशंस में हैं। जैसे कि ये हमारे टीयर्स में हैं, सलाइवा में हैं, कोलोस्ट्रम के अंदर मौजूद हैं।
क्लोस्ट्रम क्या है? क्लोस्ट्रम बेसिकली वो फर्स्ट मिल्क है जो कि कोई भी मदर जो है वो बॉडी के अंदर से उसके रिलीज़ हो रहा होता है। अब हमारी जो एपिथेलियल सेल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ से ये सिक्रीशंस निकलती हैं। एज़ यू नो कि हमारी बॉडी में जितनी भी सिक्रीशंस होती हैं वो एपिथेलियल सेल्स करवा रहे होते हैं, वहाँ से सिक्रीट होती हैं। तो अगर हम पढ़ रहे हैं सिक्रीटरी आईजीए, तो ये सिक्रीशंस करवा रही हैं, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें रिलीज़ होती हैं, जिसमें हमारे टीयर्स आंसू आ जाते हैं, हमारी सलाइवा आ जाती है, उसके बाद हमारा क्लोस्ट्रम आ जाता है, यानी कि जो फर्स्ट मिल्क होता है वहाँ पर भी ये रिलीज़ हो रहे होते हैं। देन कम्स आईजीई। आईजीई जो है ये एलर्जिक रिएक्शंस को रिलीज़ करवा रही होती है, क्योंकि हमारी बॉडी के अंदर जितने भी एलर्जिक रिएक्शंस होते हैं, जो सैनिटाइजिंग सेल्स होते हैं, वहाँ पर ये जो है ना वो रिलीज़ हो रही होती है। उसके बाद हमारे पास लास्ट पे आ जाता है आईजीडी। ये इसका जो फंक्शन है और इसकी जो सिग्निफिकेंस है ये अभी अनक्लियर है, क्योंकि रिसर्च के अकॉर्डिंगली हमें इस चीज़ का नहीं पता चला कि ये क्या फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। बट ये कि सिर्फ इसके बारे में अभी इतनी ही समझ आई है कि ये बीटा लिम्फोसाइट्स के साथ मिलकर काम कर रहा है और इसका फंक्शन वैसा ही है जैसे कि आईजीएम में है। यहाँ पर आपकी बेसिकली एंटीबॉडीज़ की जितनी भी कैटेगरीज थी ये क्लियर हो गई हैं, आईजीई एंड आईजीडी। आईजीडी के बारे में कुछ भी अभी तक नोन नहीं है, मतलब एक रिसर्च हुई है बट अभी इसका फंक्शन हमें अनक्लियर है। और लास्ट पे आपके पास एक छोटा सा टॉपिक है जो है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। ये आपने ऑलरेडी कवर कर लिया हुआ है, क्योंकि ये बात मैंने पहले भी क्लियर की है कि एंटीजन और एंटीबॉडी दोनों चीज़ें आपस में मिल के काम करती हैं। पहले बॉडी में एंटीजेंस बनते हैं, उसके बाद उसके अकॉर्डिंगली एंटीबॉडीज़ बनती हैं, और ये दोनों हमेशा इकट्ठे कंबाइंड फॉर्म में वर्किंग कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर इन्होंने कुछ चीज़ें मेंशन की हुई हैं कि हमारी एंटीजन और एंटीबॉडी की जो फंक्शनिंग है वो थोड़ी सी अल्टरनेट कर जाती है, चेंज हो जाती है, और ये डिपेंड करता है इन चीज़ों के ऊपर। डेथ टू द माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट पोजेस द एंटीजन, इनएक्टिवेशन ऑफ द एंटीजन एंड इंक्रीज ससेप्टेबिलिटी ऑफ द एंटीजन टू अदर बॉडी डिफेंस। इट मीन्स कि हमारी बॉडी के अंदर अल्टरेशन यानी कि चेंजेस आ सकते हैं अगर हमारी बॉडी में ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मौजूद हैं जो कि एंटीजन जो है वो उसको डेथ करवाए। डेफिनेटली एंटीजन और एंटीबॉडी यही काम कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर रहे हैं, उनको डिस्ट्रक्शन उनकी कर रहे हैं। दूसरा ये कि हमारी बॉडी के अंदर वो जो एंटीजन है वो इनएक्टिवेट हो जाए, जब उसका फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा डेफिनेटली वो इनएक्टिवेट होगा। एंड द लास्ट वन इज़ कि हमारी बॉडी में उस एंटीजन के खिलाफ ससेप्टेबिलिटी आ जाए। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में एक दफ़ा एक डिज़ीज़ की एंटीबॉडीज़ और प्रोटीन्स बन चुकी हैं, अब नेक्स्ट हमें वो वाला जो इन्फेक्शन है वो अटैक नहीं कर सकेगा, क्योंकि हमारी बॉडी में पहले से ही उसके खिलाफ एंटीजन और एंटीबॉडीज़ तैयार हैं। जैसे हम वैक्सीन लगवाते हैं और हमारी बॉडी उस चीज़ से रिकवर हो जाती है, सिक्योर हो जाती है, और नेक्स्ट वो चीज़ हमें अटैक नहीं करती। सो दैट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे। बाकी जो है वो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कवर करवाऊँगी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।